ठीक है। ओके। सो हमारे साथ डिफरेंट डिफरेंट एरिया से लोग कनेक्टेड है, अनंतनाग से, डोडा से, हैदराबाद से, कुपवारा से, कुलगाम से, कुपवारा हंदवारा से, कुपवारा से। ठीक है। चलिए, अच्छी बात है। ठीक है। तो आई होप कि आप सारे लोग फिट एंड फाइन होंगे। इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग मुझे जानते हैं ना। जितने भी नए पार्टिसिपेट्स हैं उन्होंने मेरा डे वन का फॉलोअप सेशन तो लगा ही होगा। अब जो हमारा मेन टॉपिक है उस पर आते हैं। मैं कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको देना चाहता हूँ। आप सभी लोग क्या करेंगे, जो भी आपका फोन है ना, आप उस फोन को डीएनडी मोड पे रखिए, साइलेंट मोड पे रखिए। एंड अभी अगर आपका फोन पोर्ट्रेट मोड में, आपका फोन अभी ऐसे पोर्ट्रेट मोड में होगा, तो आप एक काम कर लीजिए, आप अपने फोन को टिल्ट कर दीजिए, आप उसको लैंडस्केप मोड पे कर दीजिए, ताकि जो मैं प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ना, वो प्रॉपर तरीके से ना व्यू हो जाए। ठीक है, वो अच्छी तरीके से व्यू हो जाए, आपको एक बेहतर एक्सपीरियंस आ जाए, एंड हर एक चीज आपको क्लियर आउट हो जाएगी। सो जो आज का हमारा सेशन है वो किस पे रहेगा। आपने हमारा डे वन सेशन ज्वाइन करा, डे टू सेशन ज्वाइन करा, डे थ्री सेशन ज्वाइन करा, आपने आपने अपनी बेसिक रजिस्ट्रेशन की, आप लोगों ने डिसीजन बनाया। मैं आप सब लोगों का कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहता हूँ, आप लोगों ने एक डिसीजन बनाया है ना। एंड आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो किस पे रहेगा, वाई, फॉरएवर एंड हाउ फॉरएवर। फॉरएवर क्यों करनी है एंड फॉरएवर कैसे करनी है। ठीक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। एक अ, बड़े औतार है, वो बोलते हैं कि व्हेन द वाई इज इजी हाउ बिकम्स इजी, व्हेन द वाई इज क्लियर, सॉरी, व्हेन द वाई इज क्लियर हाउ बिकम्स इजी। ठीक है, जब आपकी वाई क्लियर होती है ना, फिर वो काम कैसे करना होता है वो आसान बन जाता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, हमारे साथ एक दोस्त कनेक्टेड है हैदराबाद से, है ना। अब क्या चीज है कि इस बंदे को कश्मीर जाना है, इस बंदे को कश्मीर आना है। अब ये बंदा तो ऐसी घर से नहीं निकलेगा ना, ये बंदा तो ऐसी घर से नहीं निकलेगा, कश्मीर पहुंचेगा नहीं, जब तक कि इसका रीजन क्लियर नहीं होगा, जब तक कि इसको ये पता नहीं होगा कि यार मैं कश्मीर क्यों जाना चाहता हूँ, मेरा कश्मीर में क्या काम है, तभी जाके ये निकलेगा। फिर रास्ते में इसको कितनी भी दिक्कतें आएंगी, NH 44 बंद हो जाएगा, बारिशें पड़ेंगी, जो भी हो जाएगा सो हो जाएगा, लेकिन ये जो पर्सन है ये हैदराबाद से निकल के कश्मीर पहुंचेगा ही पहुंचेगा, बिकॉज इसका जो रीजन है, इसका जो वाय है वो क्लियर है। आप मेरे पॉइंट को समझ रहे हो। अगर आपको ये पॉइंट समझ आया ना, आप यस टाइप कर सकते हैं चैट बॉक्स में, बिकॉज आपका चैट मुझे दिख रहा है प्रॉपर तरीके से। ठीक है ना, तो जब इस पर्सन का वाई जो है, जब इस पर्सन का वाई क्लियर है, तभी जाके ये पर्सन हैदराबाद से निकल के ये कश्मीर आ जाएगा। इसी तरीके से हमने तो फॉरएवर करनी है, लेकिन फॉरएवर क्यों करनी है। ठीक है ना, फॉरएवर क्यों करनी है, हमें फॉरएवर करके हमें क्या मिलेगा, वो चीजें हमें अंडरस्टैंड करेंगे। फिर उसके बाद फॉरएवर कैसे करनी है, तो वो मैं आपके सामने एंड पे शेयर करूंगा। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, मैं डायरेक्टली अपनी प्रेजेंटेशन, मैंने छोटी सी एक बेसिक सी एक प्रेजेंटेशन आप लोगों के लिए बनाई है। ठीक है ना, तो मैं अपनी प्रेजेंटेशन शेयर करूंगा। बस एक चीज मुझे बता दें, क्या मेरी जो प्रेजेंटेशन है वो शेयर हो रही कि नहीं हो रही। आई होप कि मेरी जो प्रेजेंटेशन है वो शेयर हो रही होगी। जस्ट गिव मी सेकंड, जस्ट गिव मी सेकंड। हाँ, ठीक है, ओके। तो आई होप कि जो मेरी प्रेजेंटेशन है वो शेयर हो रही होगी, एंड प्रॉपर तरीके से हर एक पर्सन इसको नोट डाउन करेगा। मैं आप सबका वेलकम करना चाहता हूँ टीम फायर 64 के अंदर, जो आपको पता है कि एक ऐसा एंटरप्रेन्योरशिप का ग्रुप है। ठीक है, जो लोगों की हेल्प करता है कि कैसे आप भी फॉरएवर में आके, फॉरएवर प्लेटफॉर्म का यूज करके, टीम फायर 64 की ट्रेनिंग्स को यूटिलाइजेशन करके आप भी कैसे अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल कर सकते हैं। ठीक है, सो मैं आप सबका वेलकम करना चाहता हूँ हमारे इस ट्रेनिंग के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल समझना बात को प्रॉपर तरीके से, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, अपनी जो फोन है वो साइलेंट मोड पे कर दो। जो भी टाइम यहाँ पे आप दोगे, चाहे 30 मिनट्स 40 मिनट, ज्यादा ज्यादा बड़ा सेशन नहीं रहेगा। हर एक चीज आपको समझना पड़ेगा, अपना दिमाग ओपन रखो, बिकॉज कहते हैं कि जो दिमाग है ना, दिमाग इज लाइक ए पैराशूट। हम पैराशूट को ओपन करेंगे तभी जाके पैराशूट काम करेगा। अगर आप जहाज में हो, पैराशूट आपने खोला ही नहीं, तो जहाज से छलांग मारोगे सीधे डेथ हो जाएगी, कोई फायदा ही नहीं है पैराशूट का। इसी तरीके से हमारे बॉडी में एक पैराशूट होता है, एंड वो है हमारा दिमाग। वो है हमारा दिमाग। अभी दिमाग खोल के रखोगे ना, सारी की सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है ना, चले जी आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि आप अपनी लाइफ चेंज नहीं कर सकते तब तक, जब तक कि आप अपनी सोच को नहीं बदल सकते हो। बोलते हैं ना, सोच को बदलो सितारे खुद बदल जाएंगे। ठीक है ना, अपनी सोच, आपका माइंडसेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस को करने के लिए, इस काम को करने के लिए। जो आपकी सोच है ना, आपकी जो सोच है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी सोच को चेंज नहीं करोगे,
अपने माइंड सेट को आप चेंज नहीं करोगे ना, यू कैन डू नथिंग इन दिस बिजनेस। वो सोच क्या होती है, जब एक नया पर्सन इस काम को स्टार्ट कर लेता है ना, ठीक है ना, एक नया पर्सन होता है, नोवस कस्टमर होता है, नया न्यू एस होता है, तो उसको शायद ये चीज लगता है कि हाँ जी, अगर मैं इस काम को स्टार्ट करूंगा ना, मेरे काम स्टार्ट करने से जो मेरे सीनियर है शायद उसका फायदा हो जाएगा। ठीक है, वो ये चीज नहीं सोचता कि यार अगर मैंने इस काम को स्टार्ट करा, मेरे काम को स्टार्ट करने से मेरा क्या फायदा है। ठीक है ना, मेरा क्या फायदा है। तो वही मैं आपको बोल रहा हूँ कि अपनी सोच को बदलो, अपनी थिंकिंग को बदलो, माइंडसेट आपका चेंज हो जाएगा एंड डेफिनेटली आप इस चीज को आराम से कर सकते हैं। तो चलते हैं आज की ट्रेनिंग के अंदर। क्यों करनी है हमें फॉरएवर, भाई साहब हमें फॉरएवर करनी है तो क्यों करनी है फॉरएवर। मैं कुछ ना आज प्रैक्टिकल चीजें आपको दिखाना चाहता हूँ। आपने टेस्टिमनी सुनी, आपने हर एक चीज सुना, लेकिन मैं कुछ आपको ना आज रियलिटी रियलिटी चेक आपसे करवाना चाहता हूँ, रियलिटी चेक। लेकिन रियलिटी चेक करवाने से पहले जितने भी पार्टिसिपेट्स मेरे साथ कनेक्टेड है, हर एक पर्सन चैट में आ जाएगा, टाइप करेगा रेडी। फटाफट मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग कितने मुझे एक्टिवली सुन रहे हैं, बिकॉज जितना आपका पॉजिटिव रिएक्शन होगा वहां से, जितना आपका पॉजिटिव रेस्पॉन्स होगा वहां से, उतनी बेहतर की बेहतर चीजें मैं आपको यहां से सिखाने वाला हूँ। टाइप रेडी, जितने भी लोग मेरे साथ कनेक्टेड है, हर एक पर्सन क्या करेगा, टाइप रेडी चैट में, फटाफट फटाफट, हर एक बंदा, हर एक बंदा। मैं देखना चाहता हूँ किसको नींद पड़ी है, कौन खाना खा रहा है, कौन गप्पे कर रहा है, कौन चैटिंग कर रहा है, लेकिन कौन ट्रेनिंग में है, वो बंदे रेडी रखेंगे। क्या बात है, क्या बात है, ठीक है। ओके ओके, दैट्स ग्रेट ग्रेट, ठीक है। तो देखो हमारी लाइफ में ना कुछ पीरियड है, मैं आपको एक चीज बोलने वाला हूँ। इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन चार्ट। ये बिलाल मीर की घर की कहानी नहीं है, ये मेरी घर की कहानी नहीं है, इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन चार्ट। एंड आप इस चीज को रियलिटी में प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हो। 1920s में जिस पर्सन के पास 1 रुपया होता था, इनकम होती थी ₹1, उसकी लाइफ बड़ी आराम से चलती थी। आप लोगों ने सुना ना, मैं कश्मीरी में एक वर्ड बोलता हूँ, वो जो कश्मीर से लोग हैं ना उनको समझ आ जाएगा। बहन आना सोटेवान। कि आन क्या गई वो मुझे भी पता नहीं है, लेकिन वो आपको पता है कि वो क्या होता है ना। यानी कि उस टाइम पे 1 रुपया का इतना वैल्यू हुआ करता था 1920s में। कुछ लोग बोलते हैं ना कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं हर ट्रेनिंग में ये चीज बोलता हूँ कि मनी इज लाइक ए डेटॉल सोप, इट किल्स 99% ऑफ प्रॉब्लम, है कि नहीं है। एंड उसके बाद 10 साल के बाद क्या हुआ, 20 साल के बाद क्या हुआ, 1940s में यही 1 रुपये बढ़ के चला गया 10 रुपये। जिस पर्सन के पास 10 रुपए की इनकम हुआ करती थी मंथली, उसकी लाइफ ठीक ठाक चल रही थी। 1960s में इन्फ्लेशन चार्ट मैं आपको समझा रहा हूँ। 1960s में जिस पर्सन के पास 100 रुपया हुआ करती थी, उसकी लाइफ बड़े मजे से चल रही थी। 80s में 1000 तक पहुंच गया, 2000 में 10,000 तक पहुंच गया, ठीक है ना। एंड 2020 में 1 लाख तक पहुंच गया। 2020 में जिस पर्सन के पास 1 लाख की इनकम हुआ करती थी ना, वो बंदे आराम से अपनी जिंदगी गुसर कर ना बसर कर रहे थे। लेकिन भाई साहब आप मुझे बताओ, आप आज 2025 में हो, 20 साल के बाद इसको एक और जीरो बढ़ जाएगा। समझो बात को, 20 साल के बाद 2040 में एक और जीरो इसको बढ़ जाएगा। आप लोग कहाँ पे हो? क्या आपके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है, क्या आपके पास कोई ऐसा सिस्टम है, क्या आपके पास कोई ऐसा काम है जहां से आप इस इन्फ्लेशन चार्ट को बीट कर सकते हैं? क्या ये रियलिटी है कि नहीं है? क्या आप इस चीज को एग्री कर रहे हो कि नहीं एग्री कर रहे हो? आप सभी लोग मेरे कैमरा पे आप थम्स अप कर सकते हो, क्या एग्री कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो इस बात से? हर 20 साल के बाद, हर 20 साल के बाद जो है ना, हर 20 साल के बाद एक एक जीरो बढ़ता ही बढ़ता है। थिंक अबाउट 2040, 2040 में इस इन्फ्लेशन चार्ट का क्या होने वाला है, ठीक है ना, वो आप सबको पता है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, आगे बढ़ते, अब समझो बात को प्रॉपर तरीके से। अब देखो कुछ चीजें और चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपको समझनी पड़ेगी। ESBI मॉडल ये आपने समझा, ठीक है। अब अगर हमें पैसा कमाना है तो पैसे कमाने के लिए क्या क्या तरीके हमारे पास है ये आपको पता है, ये सब चीजें हमें पता है कि अगर हमें ये चीज करनी है तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, ठीक है ना, क्या क्या जरिया हमारे पास है। लेकिन मैं कुछ बेसिक चीजें आपको बताने वाला हूँ, जो हमारी रियलिटी है। रियलिटी क्या चीज है, हम कुछ सोचते हैं, हाँ कुछ और है ना। जब हम बचपन में होते हैं तो हम सोचते हैं कि यार हम जहाज उड़ाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा होगा हमारे पास, वैसा होगा। लेकिन जो ही 12th क्वालिफाई करते हैं, जो ही ग्रेजुएशन क्वालिफाई करते हैं, रियलिटी ये चीज होती है। होता है कि नहीं होता है? जब आप स्कूल में थे, बचपन में थे, आपको बता दिया गया कि यार आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो। आदू ने बताया होगा हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं। आदू ने बताया होगा कि यार हम पायलट बनना चाहते हैं। लेकिन जो ही 12th क्वालिफाई किया, जो ही ग्रेजुएशन कंप्लीट की, वो जो ख्वाब थे ना वो ऐसे टूट गए। होता है कि नहीं होता है ना।
बिल्कुल जी होता है, ठीक है ना। लेकिन अब देखो कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है हमारे पास। अब इनकम कमाने के लिए क्या रास्ता है? वन इज जॉब, सेकंड इज बिजनेस। बस दो ही तरीके हमारे पास है जिन तरीकों से हम पैसा अर्न कर सकते हैं। एक तो जॉब है, एक तो बिजनेस है, ठीक है ना। अब देखो अगर जॉब की हालत देखिए, आपको पता है, मैं आपको एक डेटा बताना चाहूंगा, एक डेटा मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है ना। डेटा ये चीज है कि इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज है, पिछले 7 साल में 22 करोड़ लोगों ने जॉब के लिए अप्लाई किया है। मैं गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहा हूँ भाई साहब। पिछले 7 साल में 22 करोड़ लोगों ने गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया है। बट 7.22 लाख, 7.25 लाख लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिल चुकी है। 21 करोड़ 93 पीपल आर स्टिल अनएम्प्लॉयड, बेरोजगार है। जिन्होंने लाखों में इन्वेस्टमेंट की अपनी पढ़ाई पे, जिन्होंने बड़ी सी बड़ी डिग्री की, ग्रेजुएशन, पीजी, डबल पीजी, कुछ लोगों ने आईएएस के लिए प्रिपेयर किया, कुछ लोगों ने केएस के लिए प्रिपरेशन की, लेकिन 21 करोड़ 93 लाख पीपल आर अनएम्प्लॉयड। ये मैं घर की कहानी नहीं बोल रहा हूँ, इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज आप जाके देख सकते हो, आपको खुद पता चलेगा। दूसरी चीज, अब जो बंदे जॉब भी कर रहे हैं ना, प्रॉपर इनकम ही नहीं है। प्रॉपर इनकम मतलब क्या चीज होता है? एक बंदे कर रहे 10,000 रुपये काम, काम उनसे लिया जा रहा है 30,000 का, लेकिन काम करे 10,000 का। कॉमन सेंस है यार। अगर आपका बॉस आपसे 20,000 रुपये नहीं कमाएगा, अगर वो आपसे 20,000 रुपये कमाएगा, आपको 20,000 की तनख्वाह देगा, तो क्या उसका बचेगा कुछ? नहीं, नॉट एट ऑल। आप अपनी कंपनी को, जहां पे आप जॉब करते हो ना, आप लाखों का टर्नओवर क्रिएट करके देते हो, लेकिन वो कॉर्पोरेट सेक्टर वाले कितना देते हैं? 10,000 रुपये आपको देते हैं। नॉट प्रॉपर वर्क अकॉर्डिंग स्टडीज। बंदा करता है बीटेक, लेकिन एसएसबी के लिए प्रिपरेशन करता है। बंदा करता है बीटेक, लेकिन पता नहीं क्लास 4 के लिए प्रिपरेशन कर रहा है। यानी कि अपने फील्ड के लिए हम काम ही नहीं ढूंढ रहे हैं। होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल जी होता है। अब कल जाके अगर आप जॉब भी करोगे, आपके पास अपने अपने लिए टाइम ही नहीं होगा। आपको सुबह 8 बजे उठना पड़ेगा, आपको 4-5 बजे वापस आना पड़ेगा, है ना। है कि नहीं है? नो लाइफ स्टाइल। आपको पता ही है क्या हिसाब किताब है, वर्क बर्डन, टेंशन एंड ऑल दैट, हेल्थ इश्यूज, वो आपको पता ही है। लेकिन काम किसके लिए कर रहे हो? काम कर रहे हो दूसरे बंदे के लिए। उसके बाद अब अगर हम छोटा बिजनेस स्टार्ट करते हैं, अब हम लोग बोलते हैं ना कि सर फॉरएवर में अपना 2cc लेवल कंप्लीट करना है, ऐसा स्टार्टअप कॉस्ट है। बस अगर आप छोटा मोटा काम भी करोगे ना, छोटा मोटा काम भी, दूध भी अगर बेचोगे ना, दूध भी अगर गोलगप्पे भी बेचोगे ना, कम से कम 50,000 रुपये आपको लग ही जाएंगे। एंड वो गोलगप्पे की रेडी चलेगी, वो दूध का दुकान चलेगा, वो दुकान चलेगा, उसकी क्या गारंटी है कोई गारंटी की नहीं गारंटी है। एंड वहां पे, जहां पे आप अपना छोटी शॉप, अपना दुकान सेटअप करते हो ना, अगर आपका कजन, अगर आपका रियल ब्रदर वो काम भी कर रहा होगा ना, आप उसको बोलोगे भाई साहब मुझे इस काम के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दो, ये काम कैसे चलता है, मैं लिटरली आपको बोल देता हूँ, वो बंदा आपको नहीं बोलेगा। चाहे वो आपका कजिन है, चाहे वो आपका दोस्त है, चाहे जो भी है, वो बंदा आपको नहीं बोलेगा। क्यों? उसको पता है कि अगर मैंने इसको बता दिया, मेरा ही कंपटीशन में इंक्रीज हो जाएगा। ये स्मॉल बिजनेस की बात कर रहा हूँ। एंड आप सभी लोग वाकिफ है जम्मू कश्मीर में आज की डेट पे क्या हालात चल रहे हैं। सुनने में आया है कि 200 करोड़ का नुकसान हुआ है। चाहे एग्रीकल्चर हो गया, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, चाहे जो भी चीजें होगी, चाहे जो भी चीजें होगी। अब जिस जिस बंदे ने, मुझे बताओ, जिस बंदे ने गवर्नमेंट से लोन लिया, जिस बंदे ने गवर्नमेंट से लोन लिया, फैक्ट्री खोली, दुकान खोला, आज वो दुकान पानी के नीचे, मुझे बताओ क्या करेगा बंदा? समझो मेरी बात को, समझो। फॉरएवर क्यों करनी है? आज उसी पे टॉपिक है, क्यों आपको फॉरएवर करनी है? क्या यहाँ पे आपको लाखों की इन्वेस्टमेंट लगती है? क्या यहाँ पे आपको कोई खतरा है वेदर कंडीशन का? बिल्कुल भी नहीं है। बस आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, दैट इज इट। उसके बाद अब आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आई, जिस अपॉर्चुनिटी का नाम क्या है? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप जाइए गूगल पे रिसर्च कर दीजिए, वर्ल्ड्स बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, यू विल फाइंड फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल। एंड ऊपर वाले से शुक्रिया अदा करो कि आपके पास फॉरएवर लिविंग की अपॉर्चुनिटी, आपके पास फॉरएवर का बिजनेस आया है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है, जिनको पता ही नहीं है। पिछले साल तक फॉरएवर लिविंग नंबर 2 पे था, लेकिन इस महीने, इस मंथ में 1 सितंबर से एफएलपी इंडिया जो है, दुनिया में नंबर 1 आ चुका है, एफएलपी वर्ल्ड में, ठीक है ना। अब देखो बेसिक चीजें आपको पता है, 1978 में चल रही है, 1970 से चल रही है। ये चीजें आपको पता है, वर्टिकली इंटीग्रेटेड ऑफ कंपनी है, ग्लोबल ऑफिस कंपनी क्या है, ये सारी की सारी चीजें आपको ना पता है, इसमें आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं कि सर हमें जो फॉरएवर करने, क्यों फॉरएवर करने, बस ये लास्ट पॉइंट आपको बता देता हूँ। एंड उसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक है ना, मेन टॉपिक पे आते हैं। क्या मेरी वॉइस आपको आ रही है?
एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? क्या मेरी वॉइस आपको आ रही है? आई होप कि वॉइस आपको आ रही होगी मेरी। थोड़ा सा नेट का इशू है, अगर वॉइस ब्रेक होगी तो प्लीज मुझे बता देना। अब लास्ट पॉइंट पे आते हैं, वाई फॉर एवर। सर हमें फॉर एवर क्यों करनी है? सर हमें फॉर एवर ना क्यों करनी है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जितने भी पार्टिसिपेट्स मेरे सुन रहे हैं, अगर मैं आज से 15 साल पहले आपको बोलता भाई साहब हम पानी बेचेंगे, हम पानी का बिजनेस करेंगे, क्या करेंगे? हम पानी का बिजनेस करेंगे, तो मुझे बताओ उस टाइम पे आप मुझे क्या बोलते? उस टाइम पे आप मुझे क्या बोलते? सर क्या आप बोल रहे हो कि हम पानी बेचेंगे, पानी का बिजनेस करेंगे? सर कहाँ चलेगा पानी का बिजनेस? है ना, कश्मीर में तो पानी है, कहाँ चलेगा पानी? बिल्कुल नहीं चलेगा। लेकिन आज की डेट पे आप देखते हो कि 20 रुपए की बिस्लरी बिक रही है, 20 रुपए की एक्वाफिन बिक रही है। बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? वो आया वाटर रेवोल्यूशन, हम उसके यूजर बने, पार्ट नहीं बने। हम उसके यूजर बने, पार्ट नहीं बने। उसके बाद आगे बात करते हैं। उसके बाद अब एक और बंदा है, उसका नाम है पॉल जिन पिल्जर। पॉल जिन पिल्जर ने क्या बोला कि यूएसए गवर्नमेंट को आप एक काम कर लो, आप सारे के सारे पैसे ना आईटी में लगा लो, बिकॉज आने वाला जो टाइम है ना, आने वाला टाइम है आईटी का दौर आने वाला है। ठीक है ना, आने वाला जो टाइम है वो आईटी रेवोल्यूशन आने वाला है। मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आज से 10 साल पहले अगर आपकी सोसाइटी में किसी बंदे को स्मार्टफोन हुआ करता था, स्मार्टफोन, आप लोग क्या सोचते? क्या आपके दिमाग में क्या आ रहा था उस टाइम पे? यार अमीर आदमी है, या हम ये सो यार हमारे पास नोकिया का फोन है, हम भी कॉल करते हैं, ये बंदा भी कॉल करता है, इसने इतना बड़ा डब्बा क्यों रखा है? सोचते थे कि नहीं सोचते थे? लेकिन आज की डेट की बात करें, अगर आज घर में 5 फैमिली मेंबर्स है ना, पांचों के पांचों बंदों के पास लैपटॉप है, आईफोन है, स्मार्टफोन है। वो कोई घर ही नहीं है जिस घर में आपको स्मार्टफोन दिखेंगे ही दिखेंगे। ये आया, आज आईटी का दौर चल रहा है, ये आया आईटी का रेवोल्यूशन। समझ आई कि नहीं है? समझ, आईटी के बगैर पॉसिबल ही नहीं है। तो यही बंदा है पॉल जेन पिल्जर, इसने क्या बोला? 2025 के बाद वेलनेस का रेवोल्यूशन आने वाला है। किसका रेवोल्यूशन आने वाला है? वेलनेस का रेवोल्यूशन आने वाला है। एंड जो ये वेलनेस इंडस्ट्री है ना, इट विल बिकम नॉट मिलियन, नॉट बिलियन, इट विल बिकम $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री। जो वेलनेस इंडस्ट्री है ना, वेलनेस इंडस्ट्री $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बनने वाली है। जो मैं आपके सामने आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, वेलनेस, द वेलनेस इंडस्ट्री इज द नेक्स्ट $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री। इनफैक्ट इस पे एक बुक लिखी है इसी बंदे ने, ये इकोनॉमिस्ट है, ठीक है ना, वर्ल्ड लीडिंग इकोनॉमिस्ट है, पॉल जेन पिल्जर। द वेलनेस रेवोल्यूशन, यानी कि जो इंडस्ट्री है, ये क्या बनने वाली? $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बनने वाली है। एंड फॉर एवर लिविंग किसके साथ डील कर रही है? फॉर एवर लिविंग डील कर रही है, वेलनेस के साथ डील कर रही है, आप सबको पता है। समझ आया कि नहीं आया समझ? अब इसका मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देना चाहता हूँ। आज से कुछ टाइम पहले जब कोविड 19 आया था, क्या किसी को पता थी मास्क क्या होती है? अगर कोविड 19 से पहले कोई बंदा आपके मोहल्ले से मास्क पहन के निकलता था, आप क्या सोचते थे? या तो ये बंदा बीमार है, या तो इसको अस्थमा है ना। लेकिन जो ही कोविड 19 आ गया, हर एक बंदा हेल्थ के लिए अवेयर हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? आज की डेट पे, आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले आपके मोहल्ले में दूर दूर तक जिम सेंटर्स नहीं थे, लेकिन आज आप देखते होंगे हर गली हर नुक्कड़ पे जिम सेंटर्स है। बिकॉज बिकॉज पीपल आर अवेयर अबाउट हेल्थ इश्यूज, है ना। समझ आया कि नहीं आया समझ? तो अब फॉरएवर लिविंग जो है, हम डील के साथ करते हैं, हम डील करते हैं न्यूट्रिशन के साथ। हमारे पास एक प्रॉपर प्रोडक्ट है, एंड फॉरएवर लिविंग का जो प्रोडक्ट है ना, इट इज वर्ल्ड्स बेस्ट प्रोडक्ट, वर्ल्ड्स बेस्ट न्यूट्रिशन। 70-80% फॉरएवर का एलोवेरा बिकता है पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में। वी आर ब्रांड ऑफ डिकेड, फॉर एवर लिविंग को ब्रांड ऑफ द डिकेड मिला। ब्रांड ऑफ द डिकेड किसको बोलते हैं? जो 10 साल तक, जो प्रोडक्ट 10 साल तक राज करता है ना मार्केट को, उसको दिया जाता है ब्रांड ऑफ द डिकेड। फॉर एवर लिविंग को ब्रांड ऑफ द डिकेड अवार्ड मिला है, फॉर एवर के प्रोडक्ट्स को। इतने जबरदस्त हमारे प्रोडक्ट्स है। सर वाई तो हो गया। अब देखो वाई में और एक चीज आता है कि अगर हम कोई और बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं ना, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमारे पास लाखों की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, लाखों की इन्वेस्टमेंट हमारे पास होनी चाहिए, हमारे पास स्टाफ होना चाहिए। एंड कल जाके वो काम चलेगा या नहीं चलेगा, वी डोंट नो। लेकिन फॉरएवर लीग में ऐसा क्या है जो सबके लिए फिजिबल है? बस आप मुझे जस्ट एक सेकंड दीजिए, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एंड मैं प्रॉपर तरीके से आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली आप इस काम को स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है कि हर एक बिजनेस में जो है ना, हर एक बिजनेस में अपना स्टार्टअप कॉस्ट होता ही होता है। आप छोटा काम कर लो, आप बड़ा काम कर लो, हर एक बिजनेस में अपना स्टार्टअप कॉस्ट होता ही होता है। तो इसी तरीके से मैं समराइज करूंगा जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है, इसमें आपको जस्ट 3 स्टेप्स करने हैं। कितने स्टेप्स करने हैं? 3 स्टेप्स। अब यहाँ से आगे हर एक पर्सन ध्यान रखिएगा, यहाँ से आगे का जो सेशन रहेगा 10 से लेके 12 मिनट का रहेगा, एंड प्रॉपर तरीके से आप नोट डाउन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपका पहला स्टेप है, दैट इज यू हैव टू क्रिएट आईडी। आपको अपनी आईडी क्रिएट करनी है, एंड प्लस आपको अपनी बिलिंग करनी है।
क्या करनी है आपको, अपनी बिलिंग करनी है। एंड आई होप कि आप सारे लोग ऐसे पार्टिसिपेट्स हो जिन्होंने आईडी भी क्रिएट करी है एंड अपनी बिलिंग भी क्रिएट करी है। उसके बाद सेकंड स्टेप ये चीज है कि आपको क्या करना पड़ेगा। एक टर्नओवर है जिसको हम बोलते हैं 2cc। एक टर्नओवर है जो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं 2cc। सर क्या यहाँ पे ऐसा है कि यही एक ऐसा बिजनेस है जहां पे मुझे टर्नओवर करना पड़ेगा? सर क्या दुनिया में क्या फॉरएवर ही बिजनेस है जहां पे मुझे पहले प्रोडक्ट्स परचेज करने पड़ेंगे तब जाके मैं इस कंपनी के साथ काम कर सकता हूँ? बिल्कुल आप गलत हो। आप गलत हो। आपको अगर किसी भी सिस्टम का पार्ट बनना है, अगर आपको किसी भी सिस्टम का पार्ट बनना है, हर एक सिस्टम में आपको अपना टर्नओवर क्रिएट करना ही करना पड़ेगा, तभी जाके आप आगे चीज कर सकते हो। एग्जांपल देता हूं। जैसे कि आपको पता है कि फॉरएवर लिविंग इज ए माइक्रो फ्रेंचाइजी बिजनेस, है ना? वी आर इन फ्रेंचाइजी बिजनेस, हम फ्रेंचाइजी बिजनेस में। एंड आप सभी लोगों ने एक ब्रांड का नाम सुना होगा जिसका नाम है पारसा। कश्मीर का एक फेमस रेस्टोरेंट है। चलो आप जो बाहर के लोग हैं अगर उनको पता नहीं होगा, उनको पता होगा केएफसी, उनको पता होगा मैकडी, इनको पता होगा स्टारबक्स, इनको पता होगा, है ना? वैसे ही ये फ्रेंचाइजी बिजनेस है। अब देखो, पारसा एक मॉडल है, पारसा एक फ्रेंचाइजी है, एक रेस्टोरेंट बिजनेस है, ठीक है ना? And आपको पता है कि पारसा एक ब्रांड है। अब मैं जाता हूं या मेरे साथ जितनी पार्टिसिपेट जाते हैं, हमें पैसा कमाना है, हमें पैसा कमाना है। मैं उस बात का आंसर कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, सर क्या 2cc करना जरूरी है? सर क्या प्रोड्स परचेज करना जरूरी है? क्या सर इसके बगैर बिजनेस नहीं स्टार्ट हो सकता? भाई साहब हर एक बिजनेस में ऐसा ही होता है। दुनिया में कोई भी आप काम देख लो, हर एक काम में ऐसा होता है। अब मुझे पैसा कमाना है, मुझे पता है पारसा एक ब्रांड है, लेकिन क्या मुझे पारसा ऐसे ही देगा मुझे अपना नाम? बिल्कुल भी नहीं। अगर मुझे पारसा से काम करना है, मुझे पारसा की लेनी पड़ती है फ्रेंचाइजी। एंड जो फ्रेंचाइजी का वैल्यू है ना पारसा का, दैट इज 20 लाख रुपीज। कितना है? 20 लाख। यानी कि पारसा मेरे से 20 लाख रुपए चार्ज करता है। एंड 20 लाख के बदले मुझे क्या देता है? कुछ नहीं देता, अपना नाम देता है, अपनी डॉक्यूमेंटेशन देता है, अपना नाम देता है, अपनी रेसिपी देता है, कुछ नहीं, उसके अलावा कुछ नहीं। उसके अलावा जो मुझे दुकान बनानी है खुद के पैसों से बनानी है, जो वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रीन टाइप का बनाना है खुद के पैसों से बनाना है, वहां पे शेफ को पैसा देना है खुद के पैसों से देना है, वहां पे स्टाफ रखना है, वेटर रखना है, डिस्पोजल, जो भी वहां पे चीजें मुझे चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, वो मुझे खुद के पैसों से लाना पड़ेगा। एंड उसके बरक्स भी मैंने सारा कुछ कर दिया, मेरा अप्रोक्सीमेटली 40 लाख में ये तैयार होता है। उसके बरकत जो मेरा टर्नओवर होता है, जो मैं सेल निकालता हूँ, जो मेरे कस्टमर्स आते हैं, जो मैं पैसा कमाता हूँ महीने का, उसका 10% पैसा मुझे किसको देना पड़ता है? मुझे देना पड़ता है जावेद पारसा साहब को। क्या जावेद साहब आपके पारसा पे आएगा? क्या जावेद साहब आपकी दुकान पे आएगा खुद चिकन बेचने के लिए? नहीं। यानी कि अगर आप 1 लाख की सेल जनरेट करते हो ना, आपको 10% पैसा, ठीक है, यानी कि 10,000 रुपये आपको जावेद पारसा को देने हैं विदाउट एनी एफर्ट्स। विदाउट एनी एफर्ट्स भाई साहब, उसने वो आपके दुकान पे नहीं आया, वो चिकन बेचने के लिए नहीं आया आपके दुकान पे। आप मेहनत कर रहे हो, आपने पैसा लगाया, लेकिन 10% पैसा किसको गया? जावेद पासा को गया। इसको बोलते हैं फ्रेंचाइजी बिजनेस। इसी तरीके से अगर केएफसी की बात करें, 3.5 CR, 3.5 करोड़, 3.5 करोड़ हमें देने पड़ते हैं केएफसी वाले को, तब जाके हम उसकी फ्रेंचाइजी लेते हैं। हुआ क्लियर कि नहीं हुआ क्लियर? हमारे साथ और एक ब्रांड है एशियन पेंट्स। अगर मुझे एशियन पेंट्स का डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, मुझे पहले स्टॉक लाना पड़ेगा, 4-5 लाख का मुझे स्टॉक लाना पड़ेगा, तभी जाके मैं एशियन पेंट्स का, तभी जाएगा कोको कोला का, या जो भी ब्रांड्स है मैं उनका डिस्ट्रीब्यूटर बन सकता हूँ। ऐसे पॉसिबल नहीं है डिस्ट्रीब्यूटर बनना। अब समझो, पारसा एक लोकल ब्रांड है, पारसा एक कश्मीर का ब्रांड है, ठीक है ना? पारसा पूरी दुनिया में नहीं चल रहा है। अगर एक छोटा सा ब्रांड आपसे 20 लाख रुपए चार्ज कर रहा है, मुझे बताओ, फॉर एवर लिविंग 173 प्लस कंट्रीज में ऑपरेट हो रही है, ये ये ब्रांड आपसे कितना चार्ज करना चाहिए? चैट में सब सब लोग आ जाए, सभी लोग चैट में आ जाए। एंड मुझे बताए, जो कंपनी पिछले 47 ईयर से चल रही है, जो कंपनी 173 ईयर से चल रही है, ये कंपनी आपको कितना चार्ज करना चाहिए थी अपना डिस्ट्रीब्यूशनशिप लेने के लिए? कितना चार्ज करना चाहिए थी? पारसा तो एक छोटा सा ब्रांड है, कश्मीर का ब्रांड है, पता नहीं कितने सालों से चल रहा है, 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, वट एवर जितना भी हो गया, है ना? एंड पारसा आपको फॉर एवर लिविंग आपको नहीं बोलता है कि आपको खुद को ऑफिस बनाना पड़ेगा, आपको खुद का स्टाफ रखना है, आपको खुद से चीजें करनी पड़े। फॉर एवर आपको सारा कुछ करके देता है। मुझे बताओ कितना चार्ज करना चाहे था आपसे फॉर एवर? करोड़ों में, है ना? करोड़ों में फॉर एवर आपसे चार्ज करना चाहे था, तब जाके क्या होता? तब जाके आप फॉर एवर आपको अपनी डिस्ट्रीब्यूशनशिप देता। लेकिन फॉर एवर क्या बोलती? एग्जैक्टली विक्रम जी बोल रहे करोड़। ठीक है ना? माइंडसेट की बात है ना। भाई साहब हम नौकरी करने के लिए नहीं आए, बिजनेस करने के लिए आए हैं। हम बिजनेस करने के लिए आया है। लेकिन फॉरएवर क्या बोलती है? मुझे आपके लाखों नहीं चाहिए, मुझे आपको करोड़ों नहीं चाहिए,
जस्ट एक टर्नओवर क्रिएट करके देना है, जिस टर्नओवर का नाम क्या है, जिस टर्नओवर का नाम है 2cc, एंड जो इंडियन रुपीज में होता है 38,000 रुपीज। सर क्या मुझे 38,000 इन्वेस्टमेंट करने हैं? बिल्कुल गलत। बिल्कुल गलत। बिल्कुल गलत, ठीक है। बट इट इज रिक्वायरमेंट। मैं आपको बता देता हूँ ये क्या, ये कैसे, ये एक टर्न ओवर है, एक रिक्वायरमेंट है। 38,000 रुपीज का हमें टर्न ओवर क्रिएट करना है, एक रिक्वायरमेंट है जिसमें हमें अप्रोक्सीमेटली 15 से लेके 20 करोड़ का टर्न ओवर क्रिएट करना होता है। मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, फॉर एवर लिविंग की वो प्रोडक्ट्स है जो हमारे घर पे ऑलरेडी यूज होती ही होते हैं। आप फॉर एवर नहीं कर रहे हो, क्या आपके घर पे टूथपेस्ट यूज नहीं होता है? आप फॉरएवर नहीं कर रहे हो, क्या आपके घर पे फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, हीट लोशन, फेस वॉश, सनस्क्रीन, डिओडेंट, हेयर ऑयल, आपके घर पे क्या मेडिसिन यूज नहीं होते? आपसे सवाल कर रहा हूं मैं, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, क्या आपके घर पे ये चीजें यूज नहीं होती है? सर बिल्कुल यूज होते हैं। कहाँ से लाते हो आप? बाजार से लाते हैं, मार्केट से लाते हैं। किस बंदे ने अभी तक आपको बोला भाई साहब आप मुझे पिछले 5 साल से, पिछले 10 साल से मेरा कोलगेट यूज कर रहे हो, चलो बेटा आज ना तू फ्री ले ले, मुफ्त की ले ले मेरे से? किसी किसी बंदे ने बोला? किसी बंदे ने आपको बोला फ्री लो? आप पिछले 5 साल से कोलगेट का टूथपेस्ट यूज कर रहे हो, पिछले 7 साल से आप लक्स की सोप यूज कर रहे हो, है ना? आप पिछले 10 साल से हेड एंड शोल्डर का शैम्पू यूज कर रहे हो। क्या हेड एंड शोल्डर का मालिक आया? हाँ जी, बिस्मा जान, शाहजा जी, अस्मा जी, राफिया जी, आप मेरा हेड एंड शोल्डर शैम्पू यूज कर रहे हो, मेरे साथ एक काम कर लो, काम कर लो, पैसा कमाओगे, बोला किसी ने? बिल्कुल भी नहीं। क्या आगे ऐसा होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्या ऐसा होगा आप टूथपेस्ट यूज करना बंद करोगे, शैम्पू यूज करना बंद करोगे, फेस वॉश यूज करना बंद करोगे? क्या ऐसा होगा? सर बिल्कुल भी नहीं होगा। क्या सर वहां से हम फ्री में लाते हैं? सर बिल्कुल नहीं लाते। कैसे लाते हैं? सर पैसों से लाते हैं। अब करना क्या है, जस्ट यू हैव टू चेंज योर ब्रांड। बस अब फॉरएवर कोई मुश्किल नहीं है। आप लोग ना इसको मुश्किल बना देते हो, ऑलरेडी जो आप कर रहे हो ना वही करना है। यू जस्ट हैव टू चेंज योर ब्रांड। अभी तक विक्रम भाई पेप्सोडेंट का टूथपेस्ट यूज कर रहा था, बड़े प्यार से सुबह उठता था, मुंह धोता था, बड़े प्यार से पेप्सोडेंट का ना टूथपेस्ट यूज करता था, कोलगेट का टूथपेस्ट यूज करता था। भाई साहब बिजनेस मिला कोई? बस अब पैसा कौन कमा रहा है? पैसा कौन कमा रहा है? अगर आप पढ़े पढ़े लिखे सारे हो ना, आप देखना, जो भी डेवलप्ड कंट्रीज है ना वहां पे कोलगेट बैन है। कोलगेट इज बैन। फ्लोराइड वाले टूथपेस्ट सारे बैन है, लेकिन इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पे यही दे रहे हैं लोगों को। कैंसर कॉजिंग एजेंट है उसमें, फ्लोराइड्स है। उनसे सबका घर चलता है, डॉक्टर्स का घर चलता है, हर एक बंदे का घर चलता है। लेकिन ये चीज माइंडसेट की वाली बात है, जो बंदा समझेगा तभी जाके क्लियर होगा। एंड फॉरएवर लिविंग क्या बोलते हैं भाई साहब, जो ऑलरेडी आप बाहर मार्केट से प्रोडक्ट्स खरीद रहे हो, फॉरएवर लिविंग के प्रोडक्ट्स खरीदो अपनी आईडी से, ठीक है ना? बेसिक सा एक टर्नओवर क्रिएट कर लो, ठीक है। एंड आप एक भी चीज कर सकते हो, या तो आप इसको पर्सनल यूज के लिए कर सकते हो, या क्या कर सकते हो, या तो आप इनको शेयर कर सकते हो। सर क्या बता रहे हो आप? सर घर पे खुद प्रोडक्ट यूज कर सकते करते हो? ये देखो, ये मेरे पास फॉरएवर का परफ्यूम है, दिख रहा है मेरे स्क्रीन में, ड्रीम बाय फॉरएवर। सर मुझे लगता है इसमें कुछ नहीं है, शायद ये खाली है। चलो खोल के देते हैं, शायद होगा। स्प्रे दिखी कि नहीं दिखी? दिखी कि नहीं दिखी? बिल्कुल, 2 स्प्रे काफी है, ठीक है ना? सर आप और कुछ यूज करते हो? ये डिओडेंट है। देखो अगर मैं फॉरएवर का डिओडेंट यूज नहीं करूंगा ना, मुझे तो बाहर से नीवे का तो डिओडेंट लाना पड़ेगा ना। उसमें अल्मुनियम साल्ट्स है। अल्मुनियम साल्ट से क्या होता है, आपके पोर्स बंद हो जाते हैं, आपकी स्किन ब्लैक हो जाती है। फिर फीमेल्स में एक प्रॉब्लम पाई जाती है, दैट इज ब्रेस्ट कैंसर। जाके पढ़ लेना। अब तो मुझे तो लाना पड़ेगा ना डिओडेंट, मैं क्यों ना फॉरएवर का यूज करूं? सर क्या ये यूज करते हो? बिल्कुल जी, आप देख सकते हो, ये मैं खुद यूज करता हूँ, मेरे पास पड़ा हुआ है, ठीक है ना? हुआ क्लियर कि नहीं हुआ क्लियर? इनफैक्ट आने वाले टाइम में आपको ना प्रॉपर तरीके से प्रोडक्ट की नॉलेज आपको दी जाएगी। सर मैं ना रेड बुल पीता हूँ, सर रेड बुल में बहुत ही मजा है, मैं भी पीता हूँ, लेकिन मैं फॉरएवर का फैब पीता हूँ, FAB फैब। ये फॉरएवर की ड्रिंक है। हुआ क्लियर कि नहीं हुआ? रेड बुल वाले मुझे बिजनेस नहीं दे रहे, लेकिन फॉरएवर वाले मुझे बिजनेस दे रहे हैं। मुझे एनर्जी ड्रिंक पीने में, एक तो मैं एनर्जी भी ले रहा हूँ और बिजनेस भी कर रहा हूँ, एंड प्लस मैं वो प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ जिससे मेरी हेल्थ को कोई नुकसान ही नहीं पहुंचा रहा है। समझ आई मेरी बात की नहीं है? समझ, अब मत करना है इन्वेस्टमेंट। देखो अगर आप इस चीज को बोलते हैं ना इन्वेस्टमेंट, फिर जो आप टूथपेस्ट, फिर जो आपके मोबाइल फोन है, फिर जो आपके कपड़े हैं, फिर जो आपके पास गाड़ी है, फिर जो भी आप चीज लाते हो ना वो भी है इन्वेस्टमेंट। वो भी है इन्वेस्टमेंट। इट इज ए रिक्वायरमेंट। आप कंपनी को पैसा दे रहे हो, कंपनी आपको पैसों के बदले क्या दे रही है? क्या दे रही है भाई साहब?
प्रोडक्ट दे रही है, एंड प्रोडक्ट के बदले और एक चीज आपको दे रही है, दैट इज बिजनेस। आप एक बिजनेस खड़ा कर रहे हो। हुआ क्लियर कि नहीं हुआ क्लियर? अब सर ये प्रोडक्ट्स रिकमेंड कैसे करने हैं, सर ये शेयर कैसे करने हैं, उसके लिए आपको अलग तरीके से ट्रेनिंग होगी। तो समझ आया दूसरा पॉइंट क्या है? समझ आया दूसरा पॉइंट क्या है? ठीक है ना? दूसरा पॉइंट ये चीज है, अगर आपको बिजनेस करना है, यू हैव टू टेक फ्रेंचाइजी। आपको कंपनी की डिस्ट्रीब्यूशनशिप लेनी है, जिसको हम बोलते हैं हम 2CC। अब जितने भी लोग यहाँ पे हैं जिन्होंने अपनी बिलिंग्स कंप्लीट करी है, जिन्होंने अपना कॉम्बो बुक किया है, कॉम्बो कॉम्बो मतलब जिसमें आपको डिस्काउंट मिलता है, वो अपने सीनियर से कांटेक्ट करेंगे, ठीक है ना? वो उनको बताएंगे कि मेरे कॉम्बो में मेरा 2C जो है कितने हजार में हो रहा है, ठीक है ना? एंड इस कॉम्बो की जो डेडलाइन है, वो डेट वो कब तक है। बेसिकली वो एक ऑफर है, एंड ऑफर आपको पता है कि पूरे मंथ नहीं रहता है, लिमिटेड होता है, एंड लिमिटेड लोगों के लिए होता है। ये हुआ दूसरा पॉइंट आपका। हुआ क्लियर कि नहीं हुआ क्लियर? उसके बाद जो हमारा मेन काम रहता है ना, दैट इज नेटवर्क क्रिएशन। दैट इज नेटवर्क क्रिएशन। जो थर्ड थिंग इज नेटवर्क। वी हैव टू बिल्ड अ नेटवर्क। अब यहाँ पे और लोग बोलते हैं, सर हाँ मुझे लग रहा है ना सर, ये चेन बनाने का काम है। सर खुद को जोड़ना है, फिर बाकी लोगों को जोड़ना है ना? आता है ना कभी कभार डाउट। बिल्कुल जी। अच्छा मुझे बताओ एक चीज, मेरे साथ तारिक जी है। तारिक जी एक बड़ा अच्छा आदमी है। इसने सोचा कि यार ना मैं सोसाइटी के लिए कुछ भला करता हूँ। सोसाइटी के बच्चे दर बदर जा रहे हैं, इनको जाना पड़ता है दूर स्कूलिंग करने के लिए। एक काम कर लेता हूँ मैं सोसाइटी के लिए, मैं अपने ही गाँव में, मैं अपनी मोहल्ले में ना एक प्राइवेट स्कूल खोल लेता हूँ। समझना बात को प्रॉपर तरीके से, ठीक है ना? आपको मेरी वॉइस आ रही है? क्या मजा आ रहा है सीखने में? सच बोलना। वैसे मैं कोई ट्रेनर नहीं हूँ, मुझे ट्रेनिंग नहीं देनी आती है, लेकिन आप थोड़ा सा बता देते हैं लोगों को। ठीक है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चैट में मुझे बता दो, चैट में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, ओके गुड गुड, ठीक है, थैंक यू थैंक यू। चले जी, ओके डन, चले आगे चलते हैं। अब तारिक जी क्या बोलता है? तारिक जी बोलता है कि चलो मैं सोसाइटी के लिए भला करता हूँ, मैं ना एक काम करता हूँ, मैं अपनी सोसाइटी में प्राइवेट स्कूल खोलता हूँ। क्या खोलता हूँ? प्राइवेट स्कूल। अब भला आदमी है, दिल का बहुत ही बड़ा है ना? अब बंदे ने क्या किया, बंदे ने प्राइवेट स्कूल खोला। अब जो ही बंदे ने प्राइवेट स्कूल खोला, इसने बनाया प्राइवेट स्कूल। अब इसने टीचर्स को हायर कर लिया। अब मुझे बताओ एक चीज, अगर इसकी स्कूल में बच्चे एडमिशन नहीं करेंगे, अगर इसके स्कूल में बच्चे नहीं आएंगे, अगर तारिक साहब बच्चों के पेरेंट्स से एडमिशन फी नहीं लेगा, मंथली फी नहीं लेगा, बाकी चीजें नहीं लेगा, क्या मुझे बताओ इसका काम चलेगा या नहीं चलेगा? बताओ, टीचर्स की सैलरी कहाँ से आएगी? पीडीडी को बिल देनी है, वो कहाँ से आएगी? बाकी चीजें कहाँ से चलेंगी? यानी कि जब लोग ज्वाइन करेंगे तभी जाके बिजनेस चलेगा। जब लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, बिजनेस नहीं चलेगा। समझ आई मेरी बात कि नहीं आई समझ? अब मेरे साथ हाशमी है। हाशमी ने क्या किया, इसने पेट्रोल पंप डाला। अब जी पेट्रोल पंप डाला, करोड़ों की इन्वेस्टमेंट कर दी, लेकिन अब हाशमी के पास लोग ही नहीं जा रहे हैं, इसके पास कोई गाड़ी नहीं जा रही है। अब जब लोग ही नहीं जा रहे, तो मुझे बताओ हाशमी पैसा कहाँ से कमाएगा? बताओ मुझे। लगता है ना लोगों को शायद बस यही से फॉर एवर में लोग ज्वाइन करने होते हैं, तभी जाके पैसा आता है। भाई साहब, दुनिया का कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं है जहां से लोगों से पैसा नहीं आता है। समझ आई मेरी बात की नहीं आई समझ? हमारे साथ फीमेल्स है, वो जाते हैं, वो ना फीमेल्स को ज्यादा शौक होता है कपड़ों का, वो जाते हैं दुकानदार भाई के पास। अब मुझे बताओ एक चीज, अगर उस दुकानदार ने 20 लाख 30 लाख की इन्वेस्टमेंट की है, उसने नई नई साड़ीज लाया है, फ्रॉक सूट लाया है, जबरदस्त चीजें लाई है, लेकिन अगर हमारी फीमेल्स दुकान पे नहीं जाएंगी, मुझे बताओ क्या दुकानदार कमाएगा कुछ? कमाएगा कुछ? तो पैसा कहाँ से आता है भाई साहब? पैसा आता है लोगों से। मैं गया दुकानदार के पास, मैं गया पेट्रोल पंप पे, मैं गया प्राइवेट स्कूल, ठीक है ना? मैंने उनको पैसा दिया, बदले में वो कुछ दे रहे हैं। सेम इज द केस विद दिस बिजनेस। आपने खुद बिजनेस स्टार्ट किया, आपने खुद प्रोडक्ट यूज किए, आपने आपको प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छे लगे, आपको अपॉर्चुनिटी बहुत ही अच्छी लगी, आपने अपने फ्रेंड के साथ शेयर किया, एंड सबसे बढ़िया चीज पता है क्या है? आप यहाँ पे एक बाप की तरह, एक भाई की तरह उस पर्सन को सिखाते हो कैसे आपको लाइफ में ग्रो करना है। आपको तो आपने तो बता दिया स्कूल में, भाई साहब, भाई साहब हमें बनना है डॉक्टर, भाई साहब हमें टीचर बनना है, हमें पायलट बनना है। क्या जो हायर सेकेंडरी में आपका टीचर था, जो कॉलेज में आपका टीचर था, वो अभी आपको सिखा रहा है कैसे आप डॉक्टर बनोगे? उसने सिखाया कैसे पैसा कमाना है? सॉरी टू से, ये हार्श वर्ड्स है, लेकिन ये रियलिटी है। दिस इज रियलिटी चेक। दिस इज रियलिटी चेक। अभी तक कॉलेज वालों को हमने लाखों का पैसा दिया, लेकिन क्या कोई पैसा आया वहां से? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। लेकिन यहां से आप क्या कर रहे हो?
आज की डेट पे हमारी सोसाइटी में दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है। हर घर में बीमार, हर घर में बेरोजगार आपको दिखेगा। हर घर में बीमार दिखेगा, हर घर में बेरोजगार दिखेगा। अब बीमार को आप क्या दे रहे हो? फॉरएवर का प्रोट। बेरोजगार को क्या दे रहे हो? फॉरएवर का बिजनेस दे रहे हो। उसको सपोर्ट कर रहे हो, उसको सिखा रहे हो, उसको समझा रहे हो। आपको दिक्कत आ रही है, आप अपने सीनियर को बोलते हो, सर मैम यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। आप लोगों ने सुना होगा ना, आज की डेट पे इंडियन गवर्नमेंट बोलती है एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योर। अभी मेरे पास उतना टाइम नहीं है, अदरवाइज मैं सारी की सारी चीजें आपको दिखाता। चलो कुछ चीजें आपको बोल देता हूँ, ठीक है ना, वो लिख लेना एंड गूगल पे सर्च कर लेना। अमिताभ कंट अबाउट डायरेक्ट सेलिंग। अमिताभ कंट, AMITABKANT, कंट, अमिताभ कंट अबाउट डायरेक्ट सेलिंग। सर ये बंदा कौन है? सर ये मत मेरा कजिन है जो PhD करके घर पे बैठा हुआ है, बाप के पैसों पे पल रहा है? ना ना ना, ये वो बंदा नहीं है। अमिताभ कंट IAS टॉपर है। अब याद नहीं मुझे 2001 बैच है कि 1999 बैच है, मुझे नहीं पता है। अब द एंड CEO ऑफ नीति आयोग, CEO ऑफ नीति आयोग है ये अमिताभ कांत अबाउट डायरेक्ट सेलिंग। जाके देखना। एंड ये क्या बोल रहा है? ये बंदा बोल रहा है कि जो वो बोलते हैं ना पुण्य काम, नेक काम, हिंदी में बोलते हैं पुण्य काम, उर्दू में बोलते हैं नेक काम। डायरेक्ट सेलर जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं ना, वो सोसाइटी के लिए दे आर इकोनॉमिक ड्राइवर्स ऑफ सोसाइटी। मुझे बताओ, मैं पैसा कमा रहा हूं, मैं गवर्नमेंट से पैसा नहीं ले रहा हूं, मैं अपनी मेहनत से पैसा कमा रहा हूं। एंड कल जाके जब मेरा बोनस आता है 15 तारीख को, मेरे पैसे में से, मेरे बोनस में से टैक्स कटता है, 15% टैक्स मैं गवर्नमेंट को देता हूँ। 10 मिलियन लोग काम कर रहे हैं फॉरएवर में, 10 मिलियन के 10 मिलियन लोग टैक्स देते हैं किसको? गवर्नमेंट को देते हैं। लेकिन जॉब वाला बंदा क्या करता है? गवर्नमेंट से पैसा ले रहा है। हम क्या करते हैं? खुद के दम पे पैसा कमाते हैं एंड गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। दूसरी चीज सर्च कर लेना, अनुराग ठाकुर अबाउट डायरेक्ट सेलिंग। अनुराग ठाकुर अबाउट डायरेक्ट सेलिंग, जाके पढ़ लेना। जाके पढ़ लेना ये चीज। ये एक एविडेंस है जहां से आपको पता चलेगा कि हम क्या काम कर रहे हैं। हुआ क्लियर कि नहीं हुआ क्लियर? अब सर नेटवर्क कैसे बनाना है? नेटवर्क बनाने के लिए आपको डे 3 में ऑलरेडी क्लियर किया होगा कि नेटवर्क कैसे बनाना है, लेकिन थोड़ा सा मैं और क्लियर करना चाहता हूँ। नेटवर्क कैसे बनेगा, ये बिजनेस हम कैसे कर सकते हैं, देखो सीख के करना है। दिस बिजनेस इज 100% प्रोफेशनल बिजनेस, बट अनफॉर्चुनेटली 95% डू इट अनप्रोफेशनली। ये बिजनेस 100% प्रोफेशनल बिजनेस है, लेकिन बदकिस्मती से 95% लोग इसको अनप्रोफेशनली करते हैं। देखो आपको हर एक चीज सिखा दिया जाएगा, आपको दोस्त को कैसे बोलना है बिजनेस, आपको अपने कजन को बिजनेस कैसे बोलना है, लेकिन हम क्या करते, गलती कर देते, बिना सीख के उसको बता देते। भाई साहब हमें तो वही काम है ना आगे। अब अगर सीख के करोगे तो फायदा तो आ जाएगा ना। तो हमारा नेटवर्क कैसे बनता है? हमारा नेटवर्क बनता है, एक तो नोन सर्कल हो गया जिनको आप जानते हैं, एंड दूसरा हो गया हमारा अननोन सर्कल। अब अननोन सर्कल कैसे हो गया? जैसे कि आप लोग आ गए, आप लोगों ने हमारा फॉर्म फिल किया होगा, है ना, आप लोगों ने फॉर्म फिल किया होगा, तभी जाके हमने आपको मैसेज नहीं करी होगी, आपने खुद ही ऐड देखा, आपने खुद ही फॉर्म फिल किया, यहाँ पे आपको बता दिया गया प्रोसेस। अब उसके बाद ये भी आपको सिखा दिया जाएगा कि ये प्रोसेस कैसे आप चलेगा। एंड उसके बाद हमारा जो फनल रहता है वो फनल क्या है। जैसे आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने पहले एनरोलमेंट किया, ये आपको सिखा दिया जाएगा। आपने 3 दिन का वर्कशॉप आपने अटेंड किया, आपके डाउट्स वगैरह सारे चीज क्लियर कर दिए गए, एंड उसके बाद 3 दिन का वर्कशॉप होके सेम पर्सन करेगा आपके साथ 2 CC, एंड उसको भी बिजनेस में एंटर हो जाएगा, आपको भी पैसा आ जाएगा, एंड वो भी कमाने के लायक हो जाएगा। सिंपल प्रोसेस है। आईडी क्रिएट कर दी, बिलिंग बनाई, 2 CC कंप्लीट करना है, एंड नेटवर्क बना। अब नेटवर्क में डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स आते हैं, AS लेवल, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, बाकी बाकी लेवल्स आते हैं। वो सब आपने डे 2 में क्लियर किया होगा। ठीक है ना? सो आई होप कि जितना भी टाइम मैंने आपको यहाँ पे दिया, आप सब लोगों ने चीज़ों को प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा, है ना, प्रॉपर तरीके से आपने नोट डाउन किया होगा। बाकी जितने भी आपके डाउट्स होंगे, जो आपके सीनियर्स हैं जिनके साथ आपने काम स्टार्ट किया है, ठीक है ना, उनके साथ बैठो प्रॉपर तरीके से, उनके साथ मीटिंग्स कर लो, ठीक है ना। अगर कोई पर्सन कश्मीर से है, ऑफिस आना चाहता है, तो डेफिनेटली आप ऑफिस आ सकते हो, हैदरापुर में हमारा ऑफिस है। लेकिन ऐसे ही नहीं आना बिना बताए, ठीक है ना, प्रॉपरली अपॉइंटमेंट लेना अपने सीनियर से, उसके बाद ऑफिस आप आ सकते हैं। हाँ, जो लोग बाहर से है, जो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे ऑफिस को, तो वो अपनी सीनियर से जूम पे मीटिंग करो, जो भी चीज़ है, ठीक है ना। बाकी अपनी जो बेसिक लेवल है उन उस पर फाइट कर लो, ठीक है ना, वो अपनी कंप्लीट कर लो, ताकि प्रॉपर तरीके से अपना काम स्टार्ट कर लो। एंड आगे भी आपको कल से डेफिनेटली आपको अलग अलग ट्रेनिंग्स का पार्ट बना दिया जाएगा, बिट बाय बिट आपको सिखा दिया जाएगा। हाँ जी। बाकी मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट है। मेरे से कुछ पूछना है
तो डेफिनेटली आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं, ठीक है ना। अब कभी कभार इंसान बिजी होता है, प्रॉपर तरीके से रिप्लाई नहीं कर पा लेता है, लेकिन डेफिनेटली आपको आपके सीनियर्स आपके साथ है, आपके स्पॉन्सर्स आपके साथ है, ठीक है। बाकी विश यू ऑल द बेस्ट। अगर आप जिस भी पर्सन ने आपको लिंक शेयर किया, आप किसी ग्रुप में ऐड हो, तो आप वहाँ पे जो है ना डेफिनेटली आप वहाँ पे अपना फीडबैक दे सकते हैं। चलिए जी, फी अमान अल्लाह, थैंक यू सो मच, दिस साइड बिलाल मीर साइनिंग ऑफ।